संगम विश्वविद्यालय में नेशनल फेस्ट ला यूनियन 2022 का हुआ आगाज। शहर के संगम विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम ला यूनियन 2022 का रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 35 टीमें भाग ले रही है। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। ला यूनियन के संयोजक प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन कुमार सिंह, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली थे। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने उद्घाटन संबोधन देते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन कुमार सिंह ने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस अवसर पर सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा नीति, हिंदी व संस्कृत भाषा की महत्ता आदि विषय पर अपना पक्ष रखा। इस अवसर पर संगम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता, जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार जैन सहित विश्वविद्यालय के स्टाफगण और विद्यार्थी मौजूद थे। देखिए बिरोड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। करुणेश सक्सेना, वाइस चांसलर संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा। आज लॉ यूनियन कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और इस अवसर पर हमने मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, जो कि IIM तिरुचिरापल्ली के निदेशक हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया। आप लोगों ने उनके विचार अभी सुने ही हैं। हमने इस अवसर पर प्रोफेसर PK सिंह का एक भारतीय प्राचीन ग्रंथों में समकालीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण विषय पर एक व्याख्यान भी आयोजित किया है, जिसका संयुक्त तत्वाधान मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और संगम विश्वविद्यालय के अंतर्गत होगा। रजिस्ट्रार हूँ संगम विश्वविद्यालय में, और संगम विश्वविद्यालय जैसा हर साल करता है, इस साल भी हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का जो कंपटीशन है ला यूनियन वो आयोजित कर रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से ये हम नहीं कर पाए थे, तो अभी जो है इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हमारे यहाँ 35 जो अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेज की टीम आई हैं, जिसमें 600 प्रतिभागी जो है इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो प्रतियोगिताएं हैं वो 4 अलग अलग इवेंट्स के अंदर हो रही हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन है, जिसके अंदर कुछ ऑफ स्टेज इवेंट्स हैं और कुछ टेक्निकल इवेंट और साथ में कल्चरल इवेंट भी है, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो सके। ये प्रतियोगिताएं ऑफलाइन मोड में तो हो ही रही है, लेकिन कुछ प्रतियोगिताएं ऑनलाइन मोड में भी हमने रखी है, ताकि जो विद्यार्थी यहाँ ना आ सके वो भी इसके अंदर हिस्सा ले सके। तो उसके अंतर्गत कुछ मणिपुर और लखनऊ की टीमें भी हैं जो दूर संभाग से भी हमारे यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा ले रही हैं। आज मैं भीलवाड़ा में हूँ और मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से, और आज मुझे भीलवाड़ा शहर में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। संगम विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से पहली बार, और आज संगम विश्वविद्यालय ये अपनी एक वार्षिक आयोजन बहुत ही अच्छे स्तर का कर रहे हैं, जहाँ कई विद्यार्थी कई राज्य से आए हैं, और एक सर्वांगीण विकास के लिए जो किताबी शिक्षा है, इसके अलावे आपको कैसे एक बहुत ही रचनात्मक प्रतियोगिता जो पूरी ज़िंदगी उन्हीं प्रतियोगिताओं से भरी हुई है, इसको समझाने के लिए खेल के द्वारा और कई प्रकार की बहुत ही सृजनात्मक रचनाओं के द्वारा, संगीत के द्वारा, तो ये 2 दिन का समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका दिया गया। मैं तो उसके लिए सबसे पहले संगम विश्वविद्यालय का बहुत आभारी हूँ कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होगी ही। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, बिना अर्थ के कुछ होगा नहीं। लेकिन होना ये चाहिए कि ये व्यवसाय का केंद्र न बन जाए शिक्षा। और अगर शिक्षण संस्थान अपने कुछ प्रॉफिट यानी लाभ का अगर वो सर्जन करते हैं, तो उस लाभ को फिर से उसी शिक्षण संस्थान में लगा देना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ विडंबनाएं रही हैं। पहली विडंबना तो ये रही है कि हम पहले स्वयं ही अपने पर विश्वास कम करते हैं। जैसे आपको एक हल्का उदाहरण दूं, मेरा नाम जोकर बनता है, यहाँ एक फिल्म बनती है और फिल्म फ्लॉप हो जाती है, रशिया जाती है, उस समय USSR था, एकदम से वहाँ पर हिट हो जाती है। हम सोचते हैं अरे ये मेरी फिल्म विदेश में हिट हो गई, जरूर अच्छी होगी, हम फिर देखना शुरू करते हैं, इंडिया में हिट हो जाती है। इसीलिए अभी हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षण संस्थाएं गुणवत्ता को प्राप्त करें, और विदेश में जो जितने भी संस्थान हैं उसमें बहुत ऐसे संस्थान हैं जिनमें बड़ी गुणवत्ता है, जिनसे हमें भी सीखने को बहुत कुछ है। लेकिन सभी संस्थान वैसे नहीं हैं। उनके साथ हम संपर्क करें, उनके साथ हम सर्जन करें अपने ज्ञान का,
उनके साथ हम कोलैबोरेट करें और इस प्रकार से हम अपने शिक्षण स्तर को भी आगे बढ़ाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह से बाहर जाना लोगों का जारी रहेगा।